हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का टॉपिक पढ़ेंगे, द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे 4 पॉइंट ऑन द एक्सिस। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल 4 पॉइंट ऑन द एक्सिस। कि अगर हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या है हमारे पास, बताओ जल्दी से। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर रखा हुआ है प्लस चार्ज Q और यहाँ पर रखा हुआ है माइनस चार्ज Q। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसकी कुछ लेंथ होगी। तो हमने कंसिडर कर लिया कि ये जो डाइपोल है इसकी लेंथ कितनी है, 2a। मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a। और इस डाइपोल का जो सेंटर है वो हमने कंसिडर कर लिया कितना है, O। इस डाइपोल का सेंटर कितना है, O। अब देखो, अब हमें इसके एक्सिस पर, तो इसके एक्सिस पर मतलब ये है, ये जो लाइन है, ये लाइन इसका एक्सिस है। तो इसके एक्सिस पर सपोज करो यहाँ पर कोई पॉइंट है कि ये इसका एक्सिस हो गया। ठीक है, ये इसका एक्सिस है। तो इसके एक्सिस पर यहाँ पर कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P के इस डाइपोल का ये जो सेंटर है उससे डिस्टेंस, ठीक है, ये पॉइंट P है, उसके डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, R। तो ये पॉइंट P डाइपोल के एक्सिस पर है। इस पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, ये टोटल डिस्टेंस अगर 2a है और ये O उसका क्या है, सेंटर। तो अगर O सेंटर है तो Q से O तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A। O से माइनस Q तक की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, A। क्योंकि टोटल डिस्टेंस अगर 2a है तो ये हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A। ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, A। तो A प्लस A कितना हो जाएगा, 2a। ठीक है, अब हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी इस डाइपोल की वजह से। तो हम क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। ये माइनस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसको हमने रिप्रेजेंट किया E माइनस Q से। किससे रिप्रेजेंट किया, E माइनस Q। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है चार्ज माइनस Q की वजह से। तो हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से, क्या पता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टुवर्ड्स चार्ज होती है, चार्ज की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चार्ज की तरफ रहेगी, ये डायरेक्शन रहेगी। ये किसकी डायरेक्शन रहेगी, ये डायरेक्शन रहेगी A माइनस Q की डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज। तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, हमें पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। यह फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, R या यूँ का है डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज। चार्ज कितना है, माइनस Q। हम हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं, चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम हमेशा उसका क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। तो नेगेटिव का भी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव Q अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखो P से लेकर माइनस Q तक की डिस्टेंस, तो P से लेकर Q तक की डिस्टेंस देखो, हमें पता है ये जो डिस्टेंस है ये है R और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, A। O से Q तक की डिस्टेंस कितनी है, A। तो इतनी डिस्टेंस है R और ये बची हुई डिस्टेंस कितनी है, ये बची हुई डिस्टेंस है A। तो ये टोटल डिस्टेंस P से लेकर माइनस Q तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R प्लस A। टोटल डिस्टेंस R प्लस A हो जाएगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमें क्या लिखना पड़ेगा, R प्लस A होल स्क्वायर। तो ये तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो हमें पता है कि जो डाइपोल है, डाइपोल की डायरेक्शन होती है कौन, क्या होती है डाइपोल की डायरेक्शन, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू
पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये डायरेक्शन रहेगी, किसकी डायरेक्शन रहेगी, डायपोल की डायरेक्शन। तो ये डायपोल की डायरेक्शन है, डायपोल की डायरेक्शन को हम शो करेंगे वेक्टर p से। ये डायपोल की डायरेक्शन को हमने किससे शो किया, वेक्टर p से। इस डायरेक्शन में होती है हमेशा, डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो उसको हमने एक यूनिट वेक्टर वेक्टर p कैप से रिप्रेजेंट किया। तो अगर ये डायपोल की डायरेक्शन है, लेकिन ये पॉइंट p पर नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर ये डायरेक्शन p कैप है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस p कैप। कि अगर लेफ्ट साइड डायरेक्शन p कैप है तो राइट साइड वाली डायरेक्शन को हम किससे शो करेंगे, माइनस p कैप से शो करेंगे। तो ये माइनस के साइन को हम यहाँ आगे लिख लेते हैं। तो इस माइनस के साइन को मैंने लिख लिया आगे, इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये p कैप को मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस q। अब इसी टाइप से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस q। तो प्लस q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसका मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, चार्ज प्लस q, तो यहाँ लिखा प्लस q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो डिस्टेंस, तो ये प्लस q से पॉइंट p तक की जो डिस्टेंस है, प्लस q से पॉइंट p की ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, कि अगर ये वाली डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस है r, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है r, इस r में से अगर इस a को मैं माइनस कर दूँ, इस r, ये r है, इस r में से अगर मैं इस a को माइनस कर दूँ तो ये बची हुई डिस्टेंस आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस है r, इस r में से अगर मैं इस a को माइनस करूँ तो डिस्टेंस कितनी है, r माइनस a। तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से p तक की डिस्टेंस है r माइनस a, और उसका लिखा हमने होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का क्या होता है स्क्वायर, तो r माइनस a का स्क्वायर। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नॉर्मल आउटवर्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी आउटवर्ड, या किसकी डायरेक्शन रहेगी, e प्लस q की डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो इस डायरेक्शन को शो करने के लिए यूनिट वेक्टर क्या है, p कैप। तो यहाँ मैंने लिख दिया p कैप, इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस q, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस q। अब हमें तो क्या निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हमने किससे शो किया, E से। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E माइनस क्यू प्लस E प्लस क्यू। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हमने क्या कर दिया, ऐड। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है, E माइनस क्यू की वैल्यू है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर p कैप, प्लस ये सेकंड वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E प्लस q, उसकी वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर p कैप। ये आ गया। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, q यहाँ पर भी है, q यहाँ पर भी है। तो इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा, हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q को क्या किया, कॉमन निकाला। तो यहाँ पर, और देखो इधर क्या है, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये जो p है, p को भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो हम p को भी कॉमन निकाल लिया, तो इस p कैप को भी हमने निकाला कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा माइनस का साइन। तो ये है माइनस का साइन, और q के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना लिखा है 1। तो 1/r प्लस a का होल स्क्वायर, क्या बचा हमारे पास 1/r प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस, तो हमने लगाया प्लस का साइन। अब इस q की मल्टीप्लाई में फिर से कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1। तो यहाँ पे क्या बचा 1/r माइनस a का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं r माइनस a का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या है 1। तो देखो हमारे पास क्या आया, -1/r प्लस a होल स्क्वायर प्लस 1/r माइनस a होल स्क्वायर।
तो ये प्लस वाले को पहले लिख दे और माइनस वाले को अगर बाद में लिखे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो इनको आगे पीछे करके लिख देते हैं। तो ये 1 इंटू क्यू कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस वाली टर्म को पहले लिख देते तो 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और बाहर क्या है? पी कैप। अब इन दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम बिल्कुल जो आपको तरीका आता है वह वाला तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और एक शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो ये लिखा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एज इट इज़ रहने दिया। अपॉन में जो भी लिखा है उसका एलसीएम कैसे लेंगे कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं आर माइनस ए होल स्क्वायर आर प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 में किसका मल्टीप्लाई होगा? आर प्लस ए का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा? आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये माइनस साइन है, यहाँ हमने लगाया माइनस साइन। इस वाले 1 में किसका मल्टीप्लाई होगा? आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आर माइनस ए होल स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई हो गया, और बाहर जो पी कैप है वो तो एज इट इज़। अब यहाँ हमें 3 फॉर्मूलेज आने चाहिए। कौन कौन से? एक फॉर्मूला तो है ए प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, पहला फॉर्मूला तो किसका है? ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, क्या है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला? ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर दूसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूलेज बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, तभी हम आगे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू प्लस सेकंड स्क्वायर, कि ये ए क्या है? फर्स्ट, और बी क्या है? सेकंड। तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे हम। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एज इट इज़ यहाँ लगाएंगे ए फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड। ठीक है, ये इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि पहले लिख लो 2ra प्लस ए स्क्वायर। ये माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन लगा दिया। अब फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट यहाँ पर लगाना फिर लिखना फर्स्ट स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। अब नीचे नीचे क्या लिखा है? आर माइनस ए होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए होल स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इन दोनों का स्क्वायर एक साथ लिख सकते हैं क्या? आर माइनस ए आर प्लस ए होल स्क्वायर। इन दोनों का होल स्क्वायर मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, और बाहर क्या है? बाहर है हमारा पी कैप। अब देखो, इस माइनस के साइन का अंदर जब मल्टीप्लाई होगा, माइनस के साइन का जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये आर स्क्वायर किसका है? प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस। ये 2ra माइनस का है, तो ये हो जाएगा प्लस। ये ए स्क्वायर प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस। जब माइनस के साइन का अंदर मल्टीप्लाई होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये आर स्क्वायर प्लस का, ये आर स्क्वायर माइनस का, कैंसल। फिर उसके बाद ये ए स्क्वायर प्लस का, ये स्क्वायर माइनस का, कैंसल। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? 2ra प्लस 2ra। तो 2ra प्लस 2ra कितना हो जाएगा? 4ra होल अपॉन, देखो यहाँ क्या लिखा है? r माइनस ए आर प्लस ए, तो वही a माइनस बी ए प्लस बी। ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसी को हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, कि ये तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया। इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, तो यहाँ हम लिख देंगे होल स्क्वायर, और बाहर क्या है, पी कैप। इतना क्लियर है। अब ये जो फॉर्मूलेज है हम इसको रब कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ये वैल्यू आ गई। अब हमने कंसिडर कर लिया कि जो r है, r इज़ वेरी ग्रेटर देन a, कि जो r है वो a से बहुत बड़ा है। a से बहुत बड़ा है मतलब ये जो डाइपोल की डिस्टेंस है या लेंथ है उसकी कंपैरिजन में ये जो पॉइंट P है ये बहुत दूर है। पॉइंट P कहाँ है, बहुत दूर। ये पॉइंट P जो है वो 10 किलोमीटर दूर है। पॉइंट P कहाँ है, 10 किलोमीटर दूर, और ये डाइपोल की लेंथ है सिर्फ 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो 10 किलोमीटर के कंपैरिजन में ए की वैल्यू बहुत छोटी हो गई, ए की वैल्यू बहुत छोटी हो गई। तो ये ए जो है वो आर की कंपैरिजन में अगर बहुत छोटा है तो उस ए को हम कर देंगे नेगलेक्ट, कि आर सपोज करो समुद्र के बराबर है और ए जो है एक लोटे पानी के बराबर है, तो समुद्र में से अगर एक लोटा पानी निकाल भी देंगे तो समुद्र के पानी में कोई कमी होगी क्या, नहीं होगी, इसलिए इस ए को हम कर देंगे नेगलेक्ट। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ए इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या लिखा है 4 आर ए। 4 आर ए को मैं 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 2a, देखो इसको हम लिख सकते हैं 2r इंटू 2a लिख सकते हैं क्या, 4 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2, ये जो r है वो एज इट इज़, ये जो a है वो एज इट इज़, और ये जो q है इस q को मैंने लिख दिया यहाँ पीछे, ठीक है, और ये p कैप एज इट इज़। और एक तो हो गया निगलेक्ट, तो यहाँ क्या बचा r स्क्वायर और उसका क्या बचा होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है q इंटू 2a, q इंटू 2a को हमने एक नई चीज़ डिफाइन की है। q इंटू 2a होता है p के इक्वल, किसके इक्वल होता है, वेक्टर p के इक्वल, वेयर वेक्टर p इज नॉन एज डाइपोल मोमेंट, कि जो q इंटू 2 है, क्योंकि चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, उसी को हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन किया है, उसको हमने क्या कहा है डाइपोल मोमेंट, और उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है वेक्टर p से, उसको किससे रिप्रेजेंट किया है वेक्टर p से। तो इस q इंटू 2a की स्पेस पर हम क्या लिखेंगे p, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2r जो है वो एज इट इज़, इसकी स्पेस पर हम लिखेंगे वेक्टर p, ठीक है। और ये r का स्क्वायर का स्क्वायर, तो पावर की पावर का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, पावर की पावर का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। तो दो का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो r की पावर कितनी हो जाएगी 4। तो ये एक r से r की एक पावर क्या हो जाएगी कैंसल, तो r की पावर सिर्फ कितनी बचेगी 3, ठीक है। अब ये जो p कैप है इसको मैंने हटा दिया, क्यों हटाया, क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्या है p वेक्टर p, तो वेक्टर p की एक डायरेक्शन रहेगी, इसकी डायरेक्शन भी कहाँ रहेगी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, वही जो किसकी डायरेक्शन है p कैप की डायरेक्शन है। तो यहाँ हम यूँ लिख सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट है, हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो किसके इक्वल है q इंटू 2a p कैप, किस पेज पर हम क्या लिख दिया वेक्टर p, कि उसका मैग्नीट्यूड तो क्या है वेक्टर p, वेक्टर p का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है q इंटू 2a के इक्वल है, और इस वेक्टर p के डायरेक्शन वही है जो p कैप के डायरेक्शन है। तो इस पूरे की जगह पर हमने क्या लिख दिया वेक्टर p। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 वेक्टर p अपॉन r क्यूब, ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी आई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ 2 और वेक्टर p एज इट इज़ अपॉन ये कितना बचा r क्यूब। तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, कि इसके एक्सिस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद नहीं हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।